ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए कैसे बनाया जाए पैसा इस मार्केट में। शॉर्ट साइड, सिंपल शॉर्ट साइड। अभी भी 2-1.5 घंटा बाकी है, अभी भी कोई बेचे तो शाम तक पैसा बन सकता है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है यूपीएल। ट्रेड कर रहा है 610 के आसपास। स्टॉप लगाइए 620 का 10 रुपया और छोड़ दीजिए। इसलिए का ड्रॉप पैटर्न कहां तक नीचे आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 600 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए। उसके बाद कल तक देखिए क्या होता है, लेकिन है वीक, थोड़ा स्ट्रेस्ड है यूपीएल शॉर्ट। इंटरेस्टिंग। आई मीन आप यूपीएल को अगर आप देखें, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस अध्याय में जिस दौरान बाजार में सबसे ज़्यादा वीकनेस थी, ये उस दौरान का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और आप देखिए निफ्टी 200 EMA के नीचे है और ये स्टॉक आज पहली बार अपना 10 EMA तोड़ रहा है पिछले जनवरी 23 से लेकर अब तक। तो एक एप्रोप्रिएट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रकाश सर ने यहाँ पे खोजा है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन दिया है और आज 11% के करीब फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे ऐड हुए हैं। ब्रेकडाउन है 800 के नीचे, सो फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। 793 रेट यहाँ चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 805 का, टारगेट है 770 का, 770 775 के बीच में मुझे यहाँ पे टारगेट नजर आ रहा है। इनफैक्ट उसको अगर ब्रेक भी करता है तो टुवर्ड 750 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो ये है सेल रिकमेंडेशन। ठीक है, LIC फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह फिलहाल। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? म्यूट पे है रचना जी आप। सॉरी, गुड आफ्टरनून। एंड मेरी तरफ से जो कॉल रहेगा दैट विल बी इन टाटा स्टील। टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे 131 के आसपास प्राइस है फ्यूचर्स पे। हम यहाँ पे 133 का 2 रुपए का ऐसे लगाएंगे करीब करीब, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 125। स्टील यहाँ पर एक सेल ट्रेड रचना जी की तरफ से। अब तक तीनों ट्रेड सेल साइड पर एक्सपेक्टेड भी है, मार्केट इतना वीक है। तो मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए कंसोलिडेशन के बाद ABFRL ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे दिखाया है और उस ब्रेकडाउन में हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से इसके फ्यूचर में करंट लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है। 261 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 244 रुपए के टारगेट सेट करेंगे ABFRL के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 250 का पुट ऑप्शन जो 7.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 12.50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं 250 के पुट ऑप्शन में। ओके, AB फैशन रिटेल आपके स्क्रीन पे 250 की पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। जतिन गेडिया इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा भी सेल साइड की तरफ का ट्रेड होगा। सेल करेंगे एक्सिस बैंक। अर्ली चार्ट्स पे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है लास्ट में, तो हमें लगता है कि ड्यूरिंग दी रिमेनिंग 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग सेशन हमें और सेलिंग देखने मिल सकती है। सेल करना होगा एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1025 का और नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 965। ठीक है, एक्सिस बैंक सेल साइड की ट्रेड 1025 का स्टॉप लॉस फिलहाल। और मयूरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। बिकवाली हावी बाजार पे कौन से स्टॉक्स में आपको अभी फिलहाल पोटेंशियल नजर आ रहा है, सेल साइड या बाय साइड? श्रेया जी आफ्टरनून, अनुज जी आफ्टरनून, बीरू जी। अनफॉर्चुनेटली श्रेया जी सेल साइड की पोजीशंस हम ले नहीं सकते बीइंग अ बाय साइड एनालिस्ट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो मार्केट्स में एक उथल-पुथल दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है, आई थिंक इट इज रियली अननर्विंग। क्योंकि जहां जहां आई थिंक सारे अच्छे अर्निंग्स भी आ रहे हैं, इवन दो स्टॉक्स आर प्रॉब्ली नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड। इनफैक्ट उनकी भी पिटाई हो रही है ऐसे मार्केट्स में। तो हमने आई थिंक जो 2-3 स्पेसेस आइडेंटिफाई किए हैं डोमेस्टिक स्पेस में, आई थिंक विल स्टिल कंटिन्यू विद दैट एज अ वॉच लिस्ट। और इसलिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ काफी दिनों से, हफ्तों से, कि जल्दबाजी ना करें, मार्केट्स में एक वॉच लिस्ट बनाए हैं एंड लेट द मार्केट सेटल डाउन एंड देन एंटर। विद इन द वॉच लिस्ट आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस स्टिल कंटिन्यूज टू बी ऑन आवर रडार। विद इन दैट आई थिंक जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, किम्स जिसे हम कहते हैं, ठीक ठाक नतीजे आए हैं। एक्सपेक्टेशन जो है कि जो बेड साइज है वो ठीक ठाक बढ़नी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है दैट हैज रिपोर्टेड स्टेबिलिटी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो नए बेड्स की एडिशन हो रही है पिछले कई तिमाहियों से, उसकी वजह से ऑक्यूपेंसी रेशियोज नीचे हैं। बट एज दीज बेड्स अचीव मैच्योरिटी अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक एक सब्सटेंशियल स्पाइक या जंप देखा जा सकता है कंसोलिडेटेड ऑक्यूपेशन रेशियोज में, एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द ARPOBs जो ये कंपनीज रिपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है आई थिंक
हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस में अर्निंग्स की एक स्टेबिलिटी बरकरार रह सकती है. एग्रोकेमिकल्स में बरकरार रह सकती है बिकॉज सिलेक्ट एग्रोकेमिकल स्पेस कैन डू वेल विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड rabi season, जो La Nina conditions है, good kharif season to come, and the next rabi season as well. And selectively again in terms of a few spaces as far as specialty chemicals is concerned. But hospitals as a space, मुझे लगता है थोड़ा यहाँ से ठीक ठाक प्रदर्शन करना चाहिए. ओके, हॉस्पिटल्स में ठीक ठाक प्रदर्शन आ सकता है. चलिए